हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो आज इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ लेके आए हैं, जो कि होता है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी हमारे पूरे बेस को जो है बनाता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आप मॉक इंटरव्यूज़ में भी देखते हो, तो टॉपर सबसे पहले सजेस्ट करते हैं कि एनसीईआरटी मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं यूपीएससी की जर्नी में। ये जो है हमारे एक अच्छा सा बेस तैयार करती हैं। एनसीईआरटी केवल ये नहीं होता कि इसमें 6 to 10th 12th तक का एक लेवल है, बल्कि सीधे कई बार यूपीएससी इसमें से सीधे के सीधे जो है क्वेश्चन भी दे देता है। तो हमें ये तो सब बता देते हैं कि एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा और इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं, ये सब बता देते हैं, पर हम ये नहीं जान पाते कि एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे है। सिर्फ़ उसको रीड करके छोड़ देना है या फिर एक एक लाइन टू लाइन हमें याद करना है, क्या करना है, कैसे करना है, हमें कुछ समझ नहीं आता। जो न्यू एस्पिरेंट्स होते हैं उनको समझने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है। तो आज हम बताने वाले वही ट्रिक कि एनसीईआरटी को आपको कैसे पढ़ना है। जब आप एनसीईआरटी शुरू करते हैं तो आप पहले एक सब्जेक्ट लीजिए। आप एक साथ सभी सब्जेक्ट को रीड मत करिए, आप एक या दो सब्जेक्ट लीजिए और जिस सब्जेक्ट को आप चाहते हो पहले उसकी एनसीईआरटी उठाइए। जैसे कि आपने पॉलिटी जो है फ़र्स्ट टाइम आपको पढ़ना है, तो आप सबसे पहले क्या करिए, उसकी एनसीईआरटीज़ उठाइए। सबसे पहले उसमें से 6th क्लास की एनसीईआरटी लीजिए, ठीक है। तो आप उसको लेने के बाद क्या करते हैं, जब आप फर्स्ट चैप्टर रीड करते हैं तो आप उसको ऐसे लाइन टू लाइन रीड करके एकदम से और पूरी बुक को ख़त्म करके एंड 6th 7th 8th 9th 10th ऐसे मत करिए। आप पहले एक बुक लीजिए, उसका एक चैप्टर रीड करिए, आप उसको अच्छे से टाइम दीजिए। ये भी नहीं कि आप पूरा टाइम एक चैप्टर में खा जाते हैं, आप उसका टाइम रखिए कि आप एक चैप्टर को कितने टाइम में जो है पढ़ पा रहे हैं। बहुत से लोग 1 घंटे में पढ़ पा रहे हैं ठीक से। शुरू में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, 2 घंटे भी लग जाएंगे, 3 घंटे, बट उसको ऐसा करिए कि आप अच्छे से फिनिश कर रहे हो उसको। एंड एक एक वर्ड है जो आपको समझ में आ रहा है, ये नहीं कि एक एक वर्ड आपको याद करना है। एंड ये आपको कैसे समझ में आएगा कि आप क्या इसमें जो है इम्पोर्टेंट है। आप पहले जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बात है इस वीडियो में, आप उस सब्जेक्ट का पीवाईक्यू उठा के देखिए। जो भी सब्जेक्ट है, तो प्रीलिम्स और मेंस बोथ आप दोनों के पीवाईक्यू उठाइए। पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो पॉलिटी के पीवाईक्यू उठाइए, मेंस के भी और प्रीलिम्स के भी। तो आप उसमें देखिए कि किस तरीके से क्वेश्चंस बन रहे हैं। फिर आप उस हिसाब से उस चैप्टर को पढ़ना शुरू करोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं है। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको आप जो है अंडरलाइन कर लीजिए। फ़र्स्ट टाइम में आप कभी भी नोट मत बनाना, प्लीज़ ये गलती कभी आप मत करना। फ़र्स्ट टाइम में आपको नोट्स नहीं बनाने हैं। फ़र्स्ट टाइम आप एक चैप्टर को रीड कर लीजिए अच्छे से। आपने करा, ठीक है। आपने जैसे नॉर्मल एक बुक को पढ़ते हैं, पढ़ लिया, फिर उसके बाद आप उसके जो है पीछे अभ्यास के जो प्रश्न दिए होते हैं उन प्रश्नों को देखिए। एंड इसमें कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है उन्हें डार्क किया जाता है, ऐसे जैसे इसमें कर रखा है। तो आप देखिए, तो आप उन क्वेश्चंस के हल करके देखिए आपसे बन रहे हैं नहीं बन रहे। तो आप नेक्स्ट टाइम जब उस चैप्टर को पढ़ोगे तो क्या होगा। एंड फिर आप जब इस चैप्टर को फिनिश कर लेते हो तो यूपीएससी के पीवाईक्यू पे जाइए एंड इसके भी अभ्यास के प्रश्नों को हल करके देखिए। फिर आप जब दोबारा उस चैप्टर को पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि हमें जो क्या सवाल पूछा गया था उसका उत्तर ये है, तो आप उसे उतना ही अच्छे से पढ़ पाओगे। फिर आप उसको पढ़ के सेकंड टाइम जब आप रीड कर रहे हो तो आप एक पेंसिल लीजिए, जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है उसे अंडरलाइन करिए या फिर 1-2 मार्क कर दीजिए ऐसे लाइन को कि इतनी लाइन है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर थर्ड टाइम आप जब रीडिंग करोगे तो आप उसको जो है हाइलाइटर से हाईलाइट कर लीजिए। एंड जब आप 4th या 5th टाइम जब आप उसको रीड करते हैं तब आप उसके नोट्स बना सकते हैं। और नोट्स आपको बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं बनाना, आप जो है कोशिश करना कि एक बुक का एक पेज में ही नोट्स बने, बस उससे ज़्यादा ना हो, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पे बहुत ज़्यादा बल्कि हो जाते हैं नोट्स। तो ये था एनसीईआरटी पढ़ने का बेस्ट तरीका। आप पहले एक सब्जेक्ट पर्टिकुलर सब्जेक्ट देखिए कि मुझे ये सब्जेक्ट रीड करना है। फिर उसके पीवाईक्यू उठाइए, उसका सिलेबस उठाइए एंड उसको अच्छे से पढ़ के उस सब्जेक्ट का, फिर आप उसके चैप्टर वाइज अच्छे से रीडिंग करके उसको फर्स्ट टाइम में आपको नॉर्मल रीड करना है, सेकंड टाइम में आपको अंडरलाइन करना है, थर्ड टाइम में, फोर्थ टाइम में अच्छे से रीड करके, फिफ्थ टाइम में जो है आपको उसके नोट्स बनाने हैं।
तो इस तरह से आप एनसीईआरटी पढ़िए और आपको जो है बेस बहुत अच्छे से तैयार हो जाने वाला है। 3 से 4 महीने में आप अच्छे से एनसीईआरटी को ख़त्म कर सकते हैं। और आपको इसके ऊपर स्ट्रैटेजी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।